अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है एक दवा का कैप्सूल जिसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोले लगे हुए हैं। कैप्सूल की लंबाई दे रखी है उसने 14 mm और कैप्सूल का व्यास दे रखा है 5 mm। अब कैप्सूल की त्रिज्या निकाल दी हमने, व्यास बटे 2 यानी 5/2 mm। अब इसमें से दो अर्धगोले हटा दिए तो बीच का बेलनाकार भाग बच गया। तो बेलनाकार भाग की लंबाई 14 में से एक त्रिज्या इधर से गई अर्धगोले की और एक त्रिज्या उधर से गई, 5/2 5/2, 2 का भाग दे दिया, 2.5 और 2.5 5 हो गए। तो 14 में से 5 गए तो कितना बच गया हमारे पास 9 mm। अब दी गई आकृति, जो आकृति दे रखी है हमारे पास, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें एक तो बेलनाकार भाग है और दो अर्धगोले हैं। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलनाकार भाग के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोलों के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस, और अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो देखो दो अर्धगोले हैं इसलिए 2 तो ये आ गया और 2πr²। ये बेलन के अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। दोनों में r एक ही है तो 2πr इसमें से हमने कॉमन ले लिया, 2πr। तो इधर बच गया h और इधर बच गया 2r। इधर तो h बच गया 2πr कॉमन लेने पर, और इधर ये 2 बच गया और एक r बच गया। अब इनका मान रख दिया हमने, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या थी इसकी 5/2, h है हमारे पास 9 प्लस 2 गुणा 5/2। इस 2 से हमने इस 2 को काट दिया क्योंकि गुणा का चिन्ह है, और इस 2 से हमने इस 2 को काट दिया। इस 22 का गुणा 5 से कर दिया तो 22 पंजे 110/7। अब 9 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 14। इस 7 से हमने इस 14 को काट दिया और 110 का गुणा हमने 2 से कर दिया तो ये 220 वर्ग मिमी। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। किसका? जो आकृति दे रखी थी, दवा का जो कैप्सूल दे रखा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 220 वर्ग मिमी।